हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी शाम के 5 बजे वाली क्लास होती है, ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है, जिसमें हम बेहतरीन 20 या 25 प्रश्न लेकर आते हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आएंगे हिंदी के, है ना। तो मैं कभी कभी 25 लाता हूँ और कभी कभी 20 लाता हूँ। ठीक है, तो आज 25 प्रश्न में फिर से लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी एसएससी जीडी के लिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। और बताइए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए। सर, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अच्छा, ये उत्साह किसका है? सर, ये वीर रस का है उत्साह। अच्छा, शोक किसका स्थायी भाव है? ये करुण रस का है। ठीक है। अच्छा, रसों के कुल भेद कितने? रसों के 9 भेद और कुल 11 होते हैं, कुल 11। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए और बताइए अगर पता है तो, कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे। छायावाद एक काल था, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था, तो उसमें छायावाद भी था। तो उसके प्रमुख कवि कौन थे? छायावाद के प्रमुख कवि कौन थे? सर, ये थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के प्रमुख कवि थे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और मैं रात्रि 8 बजे भी एक मॉडल पेपर लेकर आता हूँ स्पेशली यूपी पुलिस के लिए। आप सभी आइए और हमारा मॉडल पेपर लगाइए रात्रि 8 बजे। और सुबह 7 बजे मैं जीके की वन लाइनर करा रहा हूँ। जीके की वन लाइनर, वहाँ भी जुड़िए सुबह 7 बजे। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सर, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं। अच्छा, ठीक है, आगे चलिए। निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? कि 79 से 81 नीचे दिए गए प्रश्नों के विलोम शब्द बताने हैं। बताओ विलोम शब्द क्या होंगे? विलोम शब्द, सर, अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। अपेक्षा का विलोम शब्द होगा, जल्दी बताइए। सर, अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा। सुपेक्षा मत करना, कुरपेक्षा भी मत, निरपेक्षा नहीं। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और प्रश्न है, एक और हमारा प्रश्न है, बताइए। पता है तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। सर, अचला का विलोम शब्द क्या है? अगर पता है तो बताइए। अचला का विलोम शब्द क्या है? बताइए। अचला का विलोम शब्द सर सचला होगा। अचला का विलोम शब्द क्या होगा? सर सचला होगा। अच्छा, तो पूर्ववर्ती का विलोम बताइए। अगर पता है तो बताइए। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? सर, पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होता है। आंसर सी सही होगा। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होता है। एसएससी जीडी में विलोम शब्द 2-3 आने हैं, 2-3 तत्सम तद्भव आने हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द आने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आने हैं। कुछ 4-5 गिने चुने टॉपिक हैं जहां से एसएससी के लगभग 15 सवाल पूछे जाएंगे। आप उन पे मेहनत करिए
और वही प्रश्न ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से हम मॉडल पेपर में लेकर आते हैं, सो एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 82 से 83 नीचे दिए गए वाक्यांश के भाव को व्यक्त करने वाला सही विकल्प क्या है? बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, देखिए वो 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से भी प्रश्न आता है। बताइए, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? बताइए, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? सर, उसे अकिंचन कहेंगे। एक दिन हमने बताया था, अकिंचन कहें या गरीब एक ही बात है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाए जिसके पास कुछ ना हो, तो गरीब ऑप्शन में हो तो उसे टिक नहीं करना, अकिंचन को करना। यदि अकिंचन ऑप्शन में ना रहे तो गरीब को लगा देना। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। अच्छा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना मुमुक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना मुमुक्ष और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। छापे यहाँ छोटे उ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ छोटे उ की नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए, बताइए, निर्देश दिए गए हैं 84 से 86, नीचे दिए गए सही वर्तनी बताइए। 4 विकल्प हैं, सही वर्तनी बताइए। बताइए, रचयिता कैसा लिखा जाएगा? रचयिता कैसा लिखा जाएगा? 1-2 प्रश्न एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध से आने ही आने हैं। शुद्ध वर्तनी पूछ लेगा, शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न तो आने अनिवार्य है जीडी में। तो सर, रचयिता का जो रचयिता है उसका क्या होगा? शुद्ध। सर, जो रचयिता लिखा है ये शुद्ध है, जो विकल्प डी में लिखा है ये रचयिता शुद्ध है। नीचे इस प्रैक्टिस सेट की वर्णमाला दी गई है। हम लोगों को वर्णमाला से मतलब नहीं है, हम लोगों को तो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन सही हो, बस इतना सा उद्देश्य है अपना। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 कि कौन सी, इसमें भी बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। बताओ सर, पत्नी कौन सा शुद्ध लिखा है? इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। बताइए, पत्नी कौन सा शुद्ध लिखा है, कौन सा सही पत्नी है? सर, ये जो बी में लिखा है, हाँ यही वाला पत्नी शुद्ध है, ये बी वाला शुद्ध है। अच्छा चलिए बताइए फिर। बताइए कि अध्यात्म कौन सा शुद्ध लिखा है? ये वाला अध्यात्म, आध्यात्मय, अध्यात्म, आध्यात्म कौन सा ठीक लिखा है? बताइए, कौन सा अध्यात्म ठीक लिखा है? अध्यात्म है कि आध्यात्म है? बताइए। बताइए। सर, ऑप्शन ए में जो लिखा है ये अध्यात्म ठीक होता है। आध्यात्म, आध्यात्म कुछ नहीं, आध्यात्म, अध्यात्म छोटा आ बनेगा। 87 से 88 नीचे दिए गए मुहावरों को व्यक्त करना है। बताइए, नीचे मुहावरे दिए गए हैं। सर, ये है नीचे मुहावरा, कान का कच्चा होना। मुहावरा है कान का कच्चा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कम सुनना, दूसरों की बात ना मानना, लड़ाई करना या सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का मतलब है सुनी बात पर विश्वास करना। क्या है? सुनी बात पर तुरंत विश्वास करना। मोहन तो कान का कच्चा है, वह तो सुनी, जो सुनता है उसी पे विश्वास कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार। दिन पूरे होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दिन पूरे होना मुहावरे का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया मुहावरा है, बहुत बढ़िया। दिन पूरे होना, इसका क्या क्या अर्थ है? अंत समय निकट आना। क्या अर्थ है? अंत समय निकट आना। भैया आपका अंतिम समय पास में है, आपके दिन पूरे हो गए, अब चलने वाले हो यहाँ से, है ना, कहते हैं। चलिए निर्देश पढ़िए 89 से 91। नीचे दिए गए 4 शब्दों में जो अन्य 3 का समानार्थी ना हो उसे पृथक कीजिए। ठीक है, बताइए कौन सा अन्य 3 का पर्यायवाची नहीं है? सर पावक, हाँ सही है। अनल, अनल भी सही है। और कृषाणु, ये सब आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक अलग है सर, ये अनिल, ये हवा का पर्यायवाची है। किसका है? हवा का। इसलिए बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी वाला। चलिए बताइए तनया क्या कह रहा है? अच्छा, ये बताना है कौन से 3 पर्यायवाची हैं और एक उससे संबंधित नहीं है। तो तनया, सुता, आत्मजा और भार्या, जल्दी से बताइए, दीजिए जवाब। सर तनया मीन्स पुत्री, आत्मजा मीन्स पुत्री, सुता मीन्स पुत्री, लेकिन भार्या मीन्स पुत्री नहीं होता, भार्या मीन्स होता है पत्नी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और आगे बताइए, बताइए कौन से 3 पर्यायवाची हैं और एक अलग है? बताइए, बताइए, पता है तो जल्दी जल्दी बताइए। सर हरी, ये बानर का, बानर का, मरकट भी बानर है, ये 3 को एक कह सकते हैं। भगवान अलग है, भगवान ऑप्शन सी होगा, भगवान। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भगवान को भी तो हरि कहते हैं, भगवान को भी तो हरि कहते हैं। बताइए, कहते हैं लेकिन नहीं, कहते तो हैं लेकिन यहाँ हमने कहा कुछ प्रश्न विकल्प के अकॉर्डिंग हमें सोचने पड़ते हैं। यहाँ विकल्प की डिमांड है कि इन 3 को एक किया जाए। बानर, मरकट मीन्स बानर, तो हरि का अर्थ भी तो बानर होता है, तो इन 3 को एक कर दिया जाए। भगवान तो अलग हो गया। क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त समास ज्ञात कीजिए। जो नीचे शब्द दिया गया है कौन सा? वनवास, वनवास में कौन सा समास है? बताइए, जल्दी बताइए, वनवास में कौन सा समास है? पता है तो बता दीजिए। सर वनवास में वन के लिए वास या वन को वास, वन में वास नहीं, वन को वास। और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जहाँ पर समास विग्रह में विभक्तियाँ आ जाएं वहाँ तत्पुरुष समास है। अच्छा, बहुब्रीय समास क्या है? जिसका एक भी पद प्रधान न हो, कोई और अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीय समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास जिसका एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, वहाँ कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए कि नीचे दिए गए वाक्यांश में प्रयुक्त अलंकार, काव्यांश में अलंकार बताइए। कि बीती विभा भरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। कौन सा अलंकार है? 93 क्वेश्चन बताइए, कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। सर और विकल्प भी इधर है, और विकल्प भी इधर हैं, ये है। सर कौन सा अलंकार है? सर इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। रूपक हमने बताया था आपको, एक बार ट्रिक बताई थी रूपक पहचानने की। क्या हमने ट्रिक बताई थी? क्या हमने बताई थी? रूपक अलंकार में यहाँ तो नहीं है फिलहाल, वैसे रूपक में योजक चिन्ह आता है। क्या आता है? योजक चिन्ह। नीचे दिए गए वाक्य में कारक ज्ञात कीजिए। कि रोगी की दशा गंभीर है, कौन सा कारक है? रोगी की दशा गंभीर है। सर काकी के विभक्तियां आ रही हैं,
और जहाँ काकी के विभक्तियाँ आए वहाँ कौन सा कारक चिन्ह है, वहाँ तो संबंध कारक है। कौन सा? संबंध कारक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए संधि विच्छेद वाले सही विकल्प का चयन कीजिए, करिए। उन्नति, ये जो उन्नति लिखा है इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? सर उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत प्लस नति। और इसमें कौन सी संधि है? सर उन्नति में व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। निर्देश पढ़िए 96 से 97 तक। नीचे दिए गए लोकोक्तियों के सही अर्थ वाले विकल्प को चुनिए। क्या अर्थ है? कि जस दूल्हा तस बनी बारात। बताइए, जस दूल्हा तस बनी बारात। बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ क्या है? अच्छा दूल्हा और अच्छे बाराती, अच्छा दूल्हा और खराब बाराती, जैसा व्यक्ति वैसे साथी, सभी का अच्छा होना। तो सर जैसे व्यक्ति, जैसा व्यक्ति वैसा साथी। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा सी। चलिए बताइए, बताइए कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का अर्थ क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। सर इसका आंसर होगा बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। आंसर डी, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। सर सुंदरता एक भाववाचक है, बिल्कुल है। मित्रता कौन सी संज्ञा है? सर मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा हाँ सर, सहृदयता ये भी भाववाचक है, पर देवता एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। देवता भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न कि मानस का हंस नामक कृति के लेखक कौन है? मानस का हंस नामक कृति के लेखक कौन है? सर ये अमृतलाल नागर ने लिखी है। किसने? अमृतलाल नागर ने। बताइए, आगे बताइए। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? कवितावली आज का आखिरी प्रश्न है। बताइए कवितावली किसने लिखी है? सर ये तो किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और इन्होंने रामचरितमानस और लिखी है, जो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। चलिए, तो कवितावली किसने लिखी? तुलसीदास ने। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होना है, कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए, ज़रूर बताया करिए। और हमारा आज का सेशन कैसा लगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग रात्रि 8 बजे भी आइए, रात्रि 9 बजे भी मैं हिंदी करवाता हूं। वहाँ दोनों जगह जुड़िए, है ना, दोनों टाइम पे 8 बजे और 9 बजे। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।